हे व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्किमिडीज और प्लावन के सिद्धांत के बारे में। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्किमिडीज और प्लावन के सिद्धांत से पहले हम बात कर लेते हैं उत्प्लावन बल की। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो द्रव द्वारा वस्तु पर आरोपित बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। आपने नहाते वक्त नहाने वाले जग को पानी में डुबोया ही होगा। शुरू में पानी में डालने पर अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके विरोध में उत्प्लावन बल कार्य करता है, जिसके कारण शुरुआत में काफी शक्ति का प्रयोग होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से पहले हम बात कर लेते हैं आर्किमिडीज के बारे में। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक, अभियंता, आविष्कारक और खगोल वैज्ञानिक थे। हालांकि उनके जीवन में कुछ ही विवरण ज्ञात हैं। उन्हें शास्त्रीय पुरातनता का एक अग्रणी वैज्ञानिक माना जाता था। भौतिक विज्ञान में उन्होंने जल स्थितिकी, सांख्यिकी और उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की नींव रखी थी। इनका जन्म सिरैक्यूज, इटली में हुआ था और इनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी। इनकी राष्ट्रीयता यूनानी है। इनका पूरा नाम आर्किमिडीज ऑफ सिरैक्यूज है। इनके माता पिता का नाम फिडियस है। तो हम बात कर लेते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आप एक 5 किलो की कोई बड़ी आयतन वाली वस्तु ले लीजिए और एक बाल्टी ले लीजिए जिसमें पानी भरा रहे और उसके ऊपर साइड में फोटो में जैसा शेप बना है वैसे बना दीजिए, काट दीजिए। अब वह वस्तु जल में डालिए। तो वस्तु जल में जाएगी तो जल से उस छेद द्वारा कुछ पानी बाहर निकल के आएगा। उस पानी को तौल लीजिए। उस जल का जितना भी वजन होगा उतना ही वजन उस वस्तु में कम हुआ है पानी के अंदर। यानी वस्तु का वजन 5 किलो है तो पानी के अंदर जाने के बाद 2 किलो जल वस्तु बाहर निकाल देती है। अब वस्तु का वजन 2 किलो हो जाएगा पानी के अंदर। यानी जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब हम बात कर लेते हैं प्लावन के सिद्धांत के बारे में। जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है तो वस्तु जल की सतह पर पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी। इसे प्लावन का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत से कुछ बातें उतर के आती हैं। माना वस्तु का भार बराबर W तथा वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार बराबर W1। जब वायु में वस्तु का भार तथा जल में वस्तु का भार बराबर होगा तब वस्तु जल की सतह पर डूबी हुई तैरेगी। यानी जल में वस्तु पूरी तरह नहीं डूबेगी, उसकी सतह पर डूबी हुई तैरेगी, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। जब वायु में वस्तु का भार जल में वस्तु के भार से अधिक हो तब वस्तु जल में डूब जाती है। यानी आप एक लोहे की वस्तु लीजिए और उसी के भार के बराबर एक लकड़ी की वस्तु लीजिए। आप लोहे की वस्तु को पानी में डुबाइए, क्या होता है, वह डूब जाती है। और लकड़ी की वस्तु को पानी में डुबोइए, क्या होता है, वह सतह पर तैरती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे का घनत्व ज़्यादा होता है और छोटा सा लोहा काफ़ी वजनी होता है, जबकि लकड़ी का घनत्व कम होता है और वह ज़्यादा होके भी कम वजनी होती है। इसीलिए लकड़ी द्वारा ज़्यादा जल हटाया गया और वह जल में नहीं डूबी। जब वायु में वस्तु के भार जल में वस्तु के भार से कम हो तब वस्तु जल की सतह पर तैरेगी। थर्माकोल का भार कम होता है पर उसका आयतन अधिक होता है। ऐसे में वह पानी अधिक हटाता है, जिसके कारण वह जल की सतह पर तैरता रहता है। यही क्रिया बड़ी बड़ी नावों में भी होती है, जिसके कारण वह तैर लेती हैं। तो ओके गाइस, 10 वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।